बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परिंदों को किस तरह लाया जा रहा है, आईनी तरमीम किस तरह की जा रही है, वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत बड़ा सबूत है, इसमें बहुत से अहम सहाफी मौजूद हैं। एजाज सईद साहब भी आपको नजर आएंगे, किस तरह से तसादुम हुआ और क्या कुछ होता रहा है इस आईनी तरमीम के लिए। सारा राज खुल रहा है इस वीडियो की वजह से। और आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कायद बनना चाहते थे वो एक मोहरे की तरह नजर आ रहे हैं। इससे नजर नहीं आ रही, बल्कि सारी की सारी हुकूमत की भी इससे ज्यादा कोई हैसियत नजर नहीं आती। सारी उम्र ये शर्मिंदगी का सामना करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब सर उठाकर नहीं जी सकेंगे, क्योंकि ये वीडियो बता रही है कि किस तरह से आईनी तरमीम करवाई गई है। किस्सा खत्म हो गया काजी फाइज ईसा का, जो मर्जी कर लें, उनका किस्सा तमाम है। अब वो मजीद चीफ जस्टिस आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन यह सवाल पूछा जा रहा है कि जी मंसूर अली शाह साहब के भी पर काट दिए गए, अब दो चीफ जस्टिस होंगे। ये एक अजीब बहरान पैदा होने जा रहा है जिसको कोई नहीं संभाल पाएगा। और अली जफर ने सेनेट में तकरीर करते हुए कह दिया कि जी आप देखिएगा, हम सब यहीं पर होंगे और हमें इस सब पर पछतावा भी होगा और इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी से नहीं संभलेगा जो आगे होने जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने फिर मिठाइयां जल्द खाने की कोशिश की है, और जिस तरह इन्होंने कमेटी वो उनको वापस लेनी पड़ी थी, एहतसाब का भी बड़ा मामला इसी तरह धूमधाम से किया था, वो वापस लेना पड़ा था। इस पर भी ये पछताएंगे, क्योंकि इन्होंने असल में अपने हाथ काट के किसी और के हवाले कर दिए हैं। ये समझ रहे हैं इनके पास ताकत आ गई है चीफ जस्टिस लगाने की भी और आईनी बेंच की भी, लेकिन कहानी कहीं और जा चुकी है। इसके अलावा जो अहम खबरें वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस से बनेगा और उसकी सरबराही किसी और के पास होगी। हुकूमत के पास मेजॉरिटी होगी, जहां पर एक कमेटी बनेगी जुडिशल कमीशन की सूरत में, और वो फैसला करेगी कौन जज होगा कौन नहीं होगा। उस बेंच में हर दफा वो उसको देखेंगे, फिर जजिस की कारकर्दगी भी देखी जा रही होगी। अजीब माहौल होगा। पहले जरा ये वीडियो देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि परिंदों को किस तरह लाया जा रहा है। ये अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के सेनेटर्स हैं। आप सिक्योरिटी का जरा अंदाजा लगाएं। ऐसा हाल है तो अब लूटा हुआ है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई देख ना ले, पता ना लग जाए। तो सिक्योरिटी साथ दी हुई है कि जनाब इनको लाया जा रहा है। और ये आप वीडियो देखते जाइए, और उसके बाद साफियों के सवाल भी हैं कि जी अख्तर मेंगल साहब के आप हैं, कासिम लोंजो साहब हैं और नसीमा एहसान साहब भी आपको नजर आएंगी बाद में। ये दोनों जब लाए गए तो साफियों को सवाल नहीं करने दिए गए, घेर लिया गया। आप देखिए कैमरे के आगे हाथ, सिक्योरिटी को बताया गया था कि ये लूट का माल हमने इनको रखा हुआ था और इन साफियों के सामने ना आ सके। लेकिन परिंदों को कहा जा रहा है कि परिंदे हैं जिस तरह लाए जा रहे हैं, बेचारों को कैद किया हुआ था। ये वो खातून है जो रोई भी थी, जिनके बारे में अख्तर मेंगल ने कहा कि इनके बेटे को भी उठा लिया था। फिर दूसरे साहब जिनके बारे में कहा डायलिसिस के लिए जा रहे थे, उनको उनके बेटे समेत उठा लिया। इनसे पूछ रहे हैं कि कहा गया आप पर दबाव है, दबाव है। पहले इन्होंने कहा हाँ हम पर दबाव है, पहले जब इनकी वीडियो आई थी इन्हीं खातून की। अब उसके बाद ये देखिए, ये द कंपेल शुरू हो गई। अब ये देखिए, ये देखिए तसादुम शुरू हो गया यहाँ पर साफियों में और सिक्योरिटी में तसादुम शुरू हो गया था। वो कह रहे थे धक्के ना दो, तुम अपना काम करो। ये देखिए आप देखिए सीमा साहबा की खामोशी, इन लोगों की खामोशी, और ये धक्कम पेल सिक्योरिटी बता रही है कि इनको किस तरह से लाया गया। अख्तर मेंगल साहब इस पर सवाल उठा रहे हैं। ना नून लीग दे सकेगी, और अब वो मुशर्रफ को कभी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने उससे बहुत आगे जाकर काम किए हैं। जो बिलावल साहब पीपल्स पार्टी जो ज़ियाउल हक को बुरा कहती थी, अब तो खैर वो ज़ियाउल हक साहब के दौर से जो जमात निकली उनके साथ ही मिले हुए हैं, लेकिन अब उनको भी बुरा नहीं कह सकेंगे कि जी वो बड़ा आमिर था, उसने बड़ा जुल्म किया। जो इन्होंने कर दिया है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुशर्रफ दौर से भी ये बहुत आगे चले गए। देखा आपने, ये देखे, ये देखे धक्का पेल तसादुम, हाथ छोड़ो, पीछे हटो, पीछे हटो। यानी इन लोगों को देखिए, वो कह रहे हैं अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं आपको अगवा किया गया। ये है बीएनपी के कासिम लोंजो और नसीमा एहसान। इनको जब पहुंचाया गया तो सवालों के जवाब में इन लोगों ने सिर्फ खामोशी ही इख्तियार की। ये वीडियो मैं दोबारा आपके लिए लगा रहा हूं, आवाज इसकी मैं बंद करके, क्योंकि इसी से आपको अंदाजा होगा कि ये जो आईनी तरामीम हैं जिसका कहा जा रहा है जी हमने बड़ा जबरदस्त काम किया, ये असल में की किस तरह गई हैं और कहां कहां के जरिए सारा काम किया गया है। अख्तर मेंगल साहब कहते हैं दीज आर माय सेनेटर्स, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, लुक एट देयर कंडीशन। इनकी हालत देखें, इनको कहां से लाया जा रहा है। और फिर पार्लियामेंट की राहदारियों में इंटरनेट सर्विस भी बैठ गई, क्योंकि ये वीडियोस सामने आने लग गई थी, ये हालात थे। इस वजह से जनाब फिर ये हुआ कि इंटरनेट फिर बैठ गया। साफियों के साथ जो सलूक हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं कि जी वो दिखाए ना, लेकिन अभी
इनको परिंदे कहा जा रहा है, अभी और परिंदे आने हैं जिनमें तहरीक इंसाफ के परिंदे हैं, बुरा कुछ होगा, ये तारीख में लिखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। और ऐसी मुतनाज़ा आईनी तरमीम पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, और डिक्टेटर्स ने भी बड़ी तरमीम की हैं, वो दोबारा खत्म हो जाती हैं, वक्त वक्त की बात है, ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक अजीब सा निजाम ऐसा बहरान होगा, क्योंकि अदलिया तो आजाद रहेगी नहीं। यहां तो ये होता है कि आईजी के पास इख्तियार है कि वो डीपीओ लगा रहा होता है, जबकि यहां चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं होगा कि वो बेंच बना सके। और दो तरह के चीफ जस्टिस बन जाएंगे, एक कमेटी की सरबराह से किसने बैठना है, क्या होगा, उसको एक अलग जज देख रहा होगा आईनी बेंच को, और वैसे वो सिर्फ 150 तादाद होगी, लेकिन असल कहानी होगी, और उसको अपनी मर्जी से हुकूमत के पास जहां इख्तियार होगा, ज्यादातर उनके लोग होंगे, वो उसको लगा रहे होंगे। ये कैसे चल सकेगा? जो डाका डालेगा वही कहेगा कि एसएचओ ये होगा और जनाब काजी होगा। बहरहाल एक बात ये की जा रही है फजलुर रहमान साहब की तरफ से कि हमने सांप का जहर निकाल दिया है, जहर निकाल दिया सांप का। जो चीजें आ रही थी वो था जिसमें उनका ख्याल है कि आईनी अदालत अलग थी, ये आईनी बेंचेस हमने कर दिए, फौजी अदालतें थी उसका हमने रास्ता रोक लिया है, और काजी फाइसा फारिग हो गए हैं, तो वो अब इन चीजों को सांप करार दे रहे हैं, काजी फाइसा साहब भी उसमें शामिल हैं, तो उनका हमने रास्ता रोक दिया, वो नहीं है। लेकिन ये जो हुआ है इसके जरिए भी हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, ये भी एक बात बड़ी वाज़ेह है। लेकिन जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब परेशान अब भी नजर आ रहे हैं और ये मनाजिर सारे बता रहे हैं, नहीं हुआ, क्योंकि आगे तो अभी चीजें और ज्यादा अनफोल्ड होंगी, बेचैनी बढ़ेगी, चाहे वो मिंगल साहब की पार्टी है, चाहे तरीके इंसाफ है, दीगर लोगों में आप देखेंगे जो होगा। जिस तरह आईपीपी बनाई गई थी, अभी फैसल बड़ा साहब ने कहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है तरीके इंसाफ में, तो आईपीपी बनी थी, अब फॉरवर्ड ब्लॉक तो छोटी चीज है, एक पूरी जमात बन गई थी। आज प्रियस खटक साहब कहां है? आज आईपीपी कहां है? कि जहांगीर तरीन जो उसकी सरबराही कर रहे थे उनको सियासत ही छोड़नी पड़ गई। आज राजा रियाज कहां है? वो सब लोग कहां हैं? महमूद खान कहां है? वो तो कहते थे कि वो इस तरह की बातें करने लग गए थे। तो ये सूरत हाल रही है। बाकी अली जफर साहब ने एक और काम किया है, उन्होंने अपने सेनेटर्स की साइन के साथ फहरिस्त दे दी है कि जी हमारे सेनेटर हैं और हमारी पार्टी ने कह दिया है कि ये किसी आईनी तरमीम वोट नहीं डाल सकते, इनके वोट ना काउंट किए जाएं। तो अब उनके भी जो लोग लाए जाएंगे इसी तरह से, ये परिंदे कहा जा रहा है, वहां साफी इनको परिंदा करार दे रहे हैं, किस तरह से इनको लाया जा रहा है, ये राज हमेशा राज नहीं रहेंगे, बताया जाएगा। और उस वक्त बिलावल भुट्टो भी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, उनके पास जवाब नहीं होगा, और ये फिर किसी तरह से मुशर्रफ या जनरल ज़िया या जनरल अयूब किसी के बारे में बुरा कह नहीं सकेंगे। आगे से ये वीडियोस दिखाई जाएंगी, ये सवाल इनसे किए जाएंगे और कहा जाएगा कि आपने तो ये काम किए थे। फिर यहां तक बात हो रही है, ये हुसैन अहमद चौधरी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग में बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, कहते हैं कि इन दोनों चेहरों के पास तो मुसवदा ही नहीं था, मुसवदा बनाने में फरोग नसीम और माजी के कुछ कानूनदान शामिल हैं जिनका किरदार माजी में भी रहा है, तो ये खुद इनके पास इख्तियार। और जनाब काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया है फजलुर रहमान साहब। तो अब ये सांप रह गया है, ना दांत है ना जहर है, लेकिन सांप तो है, सांप को फजलुर रहमान साहब ने आने दिया है। अच्छा जी, नए मुसवदे में आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज, जुडिशल कमीशन आईनी बेंच और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 1 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। वो इख्तियार अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो आईनी बेंच के पास चला गया। कुछ लोग हमेशा मिठाई खाने में जल्दबाजी करते हैं, कुछ अरसे बाद आज मिठाई खाने वाले वैसा ही रोना धोएंगे जैसे एहतसाब ब्यूरो और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मामले में किया गया, खालिद जमील साहब कह रहे हैं। और जनाब एक और खतरनाक बात यह हुई है कि इन आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस, उस पर भी मसला आ सकता है, क्योंकि उसमें यह है कि इंसानी हुकूक की पासदारी करनी होगी, उसमें आजाद अदलिया की जरूरत है, लेकिन यहां पर अदलिया को गुलाम बना लिया गया है, लॉन्डी बना दिया गया है। और नहीं समझेंगे कि जजेस जो हैं हम तुम्हारी कारकर्दगी भी देखेंगे, बेंच भी हम अपनी मर्जी का बनाएंगे, जज भी अपनी मर्जी के लगाएंगे। और अब सीनियर लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में तबाही की बुनियाद सेनेट में पेश कर दी गई, एक तूफान उठेगा जो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। तो अभी तो ये आगाज है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब चंद और चीजें मैं समझता हूं कि जिन पर लाजमी बात करनी चाहिए, वो ये है कि अब खलीक यानी साहब ये बड़े सीनियर रिपोर्ट, अवाम 26वीं तरमीम खाएं, अदरक लहसुन 900 से 1000 रुपए किलो दस्तयाब होगा, ये हाल हो गया है। और यानी बर्बादी ऐसी चल रही है कि मईशत नहीं समझ रही। और इसके बाद आप देखिएगा एक इदारों में रियासती बहरान आएगा जो इस हुकूमत के बस की बात नहीं होगी संभालना, और काजी साहब से बदतर शायद कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख में आएगा। अब जो भी होगा काजी सोच रखी जा रही है, लोग ये कह रहे हैं कि जिसको भी लगा देंगे। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब के पास पूरा इख्तियार भी रहता तो क्या होना था, क्योंकि उन्होंने आज तक क्या किया, वो एक वक्त में काजी साहब का साथ देते रहे, बंदयाल साहब के खिलाफ भी गए, तो जैसी करनी वैसी भरनी कहा जा रहा है, तो उन्होंने क्या कर लेना था। क्या तहरीक इंसाफ को पहले कोई अदलिया से बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए तो अब और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हुकूमत वो समझ रहे हैं कि उनकी जीत है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी हार है। जो कुछ वो चाहते थे, पहली बात ये वो हासिल नहीं कर सके, इसलिए बिलावल अभी भी जुमराट का शिकार हैं और एक्सपोज हो गए हैं। याद रखिएगा, जेल में बैठे इमरान खान ने कहा था कि अगर आईनी तरमीम कर भी लेंगे तो ये और ज्यादा एक्सपोज होंगे, जिस तरह मुसलसल हो रहे हैं। हर गुजरता दिन इनकी अवाम में मकबूलियत को कम कर रहा है और नफरत को बढ़ा रहा है।
ये उस लेवल पर चीजें ले जाएंगे इस तरह की हरकतें करते करते कि जहां ये चीजों को खुद कभी भी संभाल नहीं सकेंगे।